student, today start chapter 3rd, what is government। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है या इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री को गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है डिसीजंस को बनाने के लिए और सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सरकार की तो बहुत हर देश को आवश्यकता होती है। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर यू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल और हाउ टू reduce the price of onion when they get too expensive, of ways to increase the supply of electricity। हमारे सामने कई तरीके के प्रश्न आते हैं, जैसे कि रोड्स और स्कूल्स को बनाने का, या फिर यदि प्याज के भाव बढ़ जाते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव क्यों हो गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है उसके बारे में। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन मैनी सोशल इशूज़। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है और भी कई सामाजिक मुद्दों पर भी डिसीजन करती है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हैव द पुअर। यह गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कई पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज भी चलाई गई है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ द प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड द मेंटेनिंग द पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट का काम ये है कि हमारी सीमा की सुरक्षा को देखना भी है और दूसरे जो मित्र देश हैं उनके साथ रिलेशनशिप का जो कार्य है वो भी गवर्नमेंट का है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योर दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि उसके जो नागरिक हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले और सारी फैसिलिटीज़ मिले। When there are natural disasters like the tsunami or earthquake, it is the government that mainly organize aid and असिस्टेंस फॉर द एफर्ड पीपल। जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जैसे सुनामी और भूकंप जैसी कुछ चीज़ें, तो फिर उस समय जो है सरकार का दायित्व होता है उस सिचुएशन को संभालने का। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन एल्स कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। यदि किसी चीज़ को लेकर मतभेद हो जाता है और कोई आपराधिक गतिविधि हो जाती है तो फिर वो कोर्ट में ले जाई जाती है। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट भी जो है वो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल थिंग्स। ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इतने सारे दायित्व हैं गवर्नमेंट के और वो किस तरीके से सभी दायित्वों को पूरा करती है। ऑल वे इट्स नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और वो करना आवश्यक है। सरकार के जो सब कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made। जब मानव एक समुदाय में रहकर एक साथ काम करता है तो कुछ ऐसे संगठनों की आवश्यकता होती है जो कि डिसीजंस लें। Some rules have to be made that apply to everyone। कुछ नियम और कानून ऐसे होने चाहिए जो सभी के लिए हो। For example, there is a need to control resources and protect the territory of country। तो ऐसे कुछ कानून और नियमों की आवश्यकता हुई जो कि रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट कर सके और पूरे देश को भी प्रोटेक्ट कर सके। सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिससे नागरिक सुरक्षित महसूस हो। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decisions and implement this among all the people living in the territory। तो गवर्नमेंट जो है अपनी इन दायित्वों की पूर्ति करती है अपने लीडर्स के द्वारा जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इन डिसीजंस का यह इम्प्लीमेंट उनके ज़रिए करवाती है। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमारा जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्यों आवश्यक है, अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल for so many different things, can you think of how it's managed to do all the things। गवर्नमेंट के इतने सारे दायित्व हैं तो ये देखकर आपको लग रहा होगा कि
कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने इन सारे दायित्वों की पूर्ति वो कैसे करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एट द लेवल ऑफ द नेशनल। मतलब गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पर काम करती है, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल में आपके ग्रामीण सारा एरिया आ जाता है, गांव से संबंधित। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। स्टेट लेवल में सारे स्टेट्स का आता है, नेशनल लेवल में पूरे नेशन का आता है। लाइन द बुक्स यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन, एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लास यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। इस किताब में आपको लोकल लेवल के बारे में जानकारी मिलेगी और आगे की किताबों में आपको स्टेट और नेशनल लेवल की भी जानकारी मिल सकती है। लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार या नियम और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्रीज हैज़ टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट कुछ कानून निश्चित किए हैं, कुछ नियम बनाए हैं जिसको देशवासियों को पालन करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। Just like the government has the power of make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे रूल्स और नियम बनाए गए हैं जिसका हर नागरिक को पालन करना होता है, और ये रूल और नियम सभी के लिए अनिवार्य हैं और सभी के लिए समान हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि यदि किसी को ड्राइव करनी है गाड़ी तो उसके पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है। एनी पर्सन कॉज ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल और फाइन लार्ज सम ऑफ मनी। यदि कोई भी व्यक्ति जो कि गाड़ी चला रहा है बिना लाइसेंस का पाया गया तो उसे जेल में डाला जाएगा और उसके ऊपर कुछ फ़ाइन भी लगाया जाएगा। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच यूज़। बिना कानून के गवर्नमेंट का पालन कोई नहीं करेगा। इन एडिशन टू एनीथिंग एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट द पर्टिकुलर लॉज इज नॉट बीइंग फॉलोड। यदि लोगों के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। यदि एक व्यक्ति महसूस करता है फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब, कि उसे एक जॉब नहीं मिल रही है उसके किसी जातिगत मतभेद के कारण या धर्म के भेदभाव के कारण, तो वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है ताकि कोर्ट जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इस तरह से जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, उससे नागरिक की खुद की सुरक्षा होती है और एक गवर्नमेंट को भी चलने का एक सही रास्ता मिलता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज। गवर्नमेंट को ये डिसीजंस बनाने के पावर कहाँ से मिलते हैं या लॉज बनाने के पावर कहाँ से मिलते हैं? द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज अ कंट्री। ये जो आंसर है वो उस गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है जो कि उस देश में चल रहा है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में जनता द्वारा ये पावर दिए गए हैं गवर्नमेंट को। दे डू द elections and which they vote for particular person and elect him। प्रजातंत्र में चुनाव के द्वारा लीडर्स को चुना जाता है और उन्हें ये अथॉरिटीज़ दी जाती है। वन सिलेक्टेड द पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सरकार के इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू पीपल। इसीलिए प्रजातंत्र में जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, उसे सरकारी जितने भी नियम हैं सभी डिसीजंस को जनता के सामने रखना पड़ता है। अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज मॉनिटरी। द मॉन्ट हैज़ द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन
एंड रन द गवर्नमेंट। राजतंत्र में मतलब कई देशों में जो है राजतंत्र होता है जिसमें कि एक राजा होता है, वही उसी का शासन चलता है। द मॉज में have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in the democracy, king and queen do not have to explain their action or defend the decision they take. इसके अंदर जो राजा होता है उसका निर्णय सर्वोपरि होता है और इसके लिए वो मंत्रिमंडल का जो है आयोजन करता है। मंत्रियों के अनुसार सारे निर्णय लिए जाते हैं, मंत्रियों की सहमति पे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो निर्णय लेना होता है वो जो मेन लीडर होता है उसी को, जैसे कि राजा है या रानी है, उसी को लेना होता है और वो उसको जनता को बताए ये आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद अब आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। India is a democracy. Its achievement is result of long and वंथफुल स्ट्रगल ऑफ इंडिया पीपल। इंडिया के अंदर प्रजातंत्र है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लोगों के संघर्ष की। लोगों ने इस प्रजातंत्र को पाने के लिए, स्वाधीनता को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है इंडिया के लोगों ने। देयर आर अदर प्लेसेस इन टू द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। भारत की तरह और भी अन्य देश हैं जिन्होंने प्रजातंत्र को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। यू नो that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leaders. डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। तो इसका मतलब कि प्रजातंत्र जो है उसमें शासन प्रजा का होता है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल्स देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। तो प्रजातंत्र में अपनी भूमिका जो प्रजा इस तरह से निभाती है कि जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं उसमें वो अपनी सहभागिता दिखाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो उनके प्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेट्स पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट उसमें मतलब लोगों की जो पार्टिसिपेशन वो डायरेक्ट नहीं होता है, पर वो जो अपने हिसाब से जनप्रतिनिधि चुनते हैं चुनाव के माध्यम से और इस तरह से सरकार में अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब ये माना जाए कि डायरेक्ट लोग प्रजातंत्र में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है, वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि के आधार पर वो अपनी भूमिका निभाते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही डिसीजंस लिया जाता है अपनी पूरी प्रजा की तरफ से। दिस डेज अ गवर्नमेंट कंट्रोल कॉल इट्स सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट्स अलाउ व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अभी जो गवर्नमेंट जो है उसको प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट कहा जाता है। दिस मीन्स दैट ऑल द अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। और इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी अडल्ट लोग हैं उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। पर ऐसा हमेशा से नहीं होता है। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। एक समय वो भी था कि गवर्नमेंट में औरतों और गरीब लोगों को, निम्न जातीय लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। इन देयर अर्लिएस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। पहले समय में केवल गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को अलाउ करती थी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी खुद की और जो एजुकेटेड होते थे, मतलब जो संपन्न लोग होते थे और जो शिक्षित लोग होते थे उनको ही चुनाव का अधिकार था। दिस मेंट दैट वुमेन एंड द पुअर दैट्स प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब कि औरतों को, गरीबों को और भूमि रहित लोगों को, इसके अलावा अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड द रेजुलेशन दैट दिस फ्यू मेड मैन मेड। तो कंट्री जो है वो आदमियों द्वारा बनाए गए कानून पे ही चलती थी, जो कि सभी आदमी नहीं, वो भी कुछ संपन्न आदमियों के द्वारा ही बनाए जाते थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली
Small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fact of the majority. Several people including Gandhiji were shocked at the unfairness of the practice and they demanded that all the adults have the right to vote. मतलब कुछ मेजोरिटी जिनकी होती थी उनके द्वारा ही वोट दिया जाता था, बेचारे माइनॉरिटी वाले लोग आते नहीं थे। और इसी तरह से जो गांधी जी थे वो भी काफ़ी ये रूल देकर काफ़ी शॉक्ड हुए और उन्होंने कहा सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दिस इज़ नो एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और ये जो वोट देने का अधिकार प्राप्त है उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। राइटिंग इन the General Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but not wealth or literacy should have no vote, or that the man who works honestly by the sweat of his brow day in a day out should not have to vote for the crime of being a poor man. गांधी जी ने इस बात का विरोध किया जिसमें कि कुछ संपन्न लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। गांधी जी की बात यूं की त्यों रखी गई है। 1931 में उन्होंने यंग इंडिया में ये लिखा, वो कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से कुछ संपन्न लोगों के द्वारा ही केवल चुनाव का निर्णय लिया जाता है और उन लोगों को अधिकार नहीं है जो कि अच्छे चरित्र वाले हैं, जो केवल संपन्न नहीं है तो क्या हुआ, जो पूरा दिन मेहनत से कमाता है, तो उन सभी को मतलब जो लोग इस देश में हैं सभी को समान रूप से कुल मिलाकर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो संपन्न हो, चाहे नहीं हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी के इस कथन से ये पता चलता है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पूरे गवर्नमेंट को, उसके लेवल्स को, उसकी इम्पोर्टेंस को सबको पढ़ा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। शायद आप सभी को समझ में आया होगा, इसे और रीड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।